मुसलमान इनको विश्वनाथ प्रसाद यादव को 20 आना साथ दे रहा है। उन मुसलमानों के अभी बस्ती में ऐसा लोगों का कहना है कि मुसलमान सियासी अछूत है। मुसलमान तो यादवों को वोट देता है थैला भर भर के, लेकिन जब मुसलमान खड़ा होता है तो यादव लोग भाजपा को दे देते हैं। नहीं, हम लोग उनको भी देते हैं, मुसलमानों को देते हैं। मुसलमान को देते हैं, इसका कार्य देंगे नहीं। आप हमको खाना खिला रहे हैं, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि भाजपा से आप कोई यादव खड़ा होता है और लालटेन छाप से कोई मुसलमान खड़ा होता है तो हार जाता है? ऐसा क्यों होता है? ना, ऐसा बात तो नहीं भाजपा वाला यादव जीत जाता है। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बैठ जाते हैं, समर्थन कर देते हैं, मगर हारे नहीं है। हाँ, नहीं हारे नहीं है, समर्थन कर देते हैं। हम उनको समर्थन कर देते हैं या हम भी समर्थन करते हैं। बेलागंज में क्या माहौल है? बेलागंज में माहौल राजद का बढ़िया है। राजद का बढ़िया है। हाँ, वो जीतेंगे। हाँ, वो अखाड़ा बना हुआ है, कम से कम 1990 से उनका बेला में हम लोग जिता रहे हैं सुरेंद्र यादव को, सुरेंद्र प्रसाद यादव को। जन स्वराज और ये जदयू तो कह रहा है मैं जीत रहा हूँ। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं जी। तो आपको मुसलमान का रुझान किधर है? मुसलमान हमारे तरफ से है, राजद को वोट देंगे। राजद को वोट देंगे। हाँ। और 1990 से लगातार यहाँ से सुरेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। एमपी हैं। तो क्या कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? कार्यकर्ता को नहीं देकर अपने पुत्र को टिकट दे दिया। वो तो एमपी है ही, तो वो कैसे देंगे? उनका पुत्र जो खड़ा हो गया। हाँ। तो जो 10-10 साल 20-20 जैसे आप लोग 20-20 30-30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ठगा नहीं, सही, एकदम सही आदमी है। सही है। हाँ, सही है, गलत नहीं है। समाज में बहुत अच्छा उनको पैसा है और समाज उनको चाहता है और जीने मरने में सब में साथ देता है, दुख सुख में सब में साथ सुरेंद्र यादव देता है। ये जन स्वराज जो कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, इस पर क्या कहना? नहीं, वो सब गलत है। प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलिए। जी, प्रशांत किशोर जन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ ना, वो सब नहीं जीत रहे, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मोहम्मद अमजद है उनकी तरफ से खड़ा हुआ। हाँ, वो भी हारेंगे। हाँ, हार रहे हैं। हाँ, वो कोई मनोरमा देवी यादव वो भी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं। जितना इन्हीं का है, इन्हीं को जीतना है। विश्वनाथ प्रसाद यादव को बेला से हम लोग चुन के भेज रहे हैं। यानी कार्यकर्ता में को कोई इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं 20-20 30 साल से काम कर रहा हूं और लालू जी जैसे थे कि लालू जी के बाद राबड़ी देवी, फिर उनके बाद उनका पुत्र, फिर उनके बाद एक और उनका पुत्र, फिर एक पुत्री, फिर दूसरी पुत्री, फिर अब सुरेंद्र यादव के बाद उनका पुत्र आ गया। तो इसको आप परिवारवाद मानते हैं कि नहीं? परिवार कैसे है? जो काम करने लायक है उनको चाहिए। परिवारवाद कौन सी के? हमको हमरे बेटा है और हमको खाना नहीं दे रहा है और खाना आप दे रहे हैं, तो हमारा आपको न परिवार है हमको। तो वो लायक है और आप लोग लायक नहीं है। हम लोग लायक करता लायक नहीं है। हम लोग लायक है ही हैं। तो कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं? कार्यकर्ता को टिकट हम लोग नहीं, उन्हीं को सपोर्ट कर देते हैं। लीजिए, जो टिकट इलेक्शन में हमको कहते हैं कि आप होइए, हम कह नहीं, आप होइए भाई, हम बूढ़ा हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर बेलागंज में माई समीकरण का जनाजा निकल गया है। मुसलमान यादव जो 1990 से चला आ रहा था, वो सारा समीकरण टूट गया। नहीं, सब साथ हो गया। मुसलमान इनको विश्वनाथ प्रसाद यादव को 20 आना साथ दे रहा है। बेलागंज से कौन जीत रहा है चाचा? आरजेडी विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? हाँ। तो कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं? कार्यकर्ता के हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट क्यों आ गया? हमरा दाढ़ी बिछाव के उतना ताकते नहीं था हम कैंडिडेट बन जाए भाई। आप नहीं है तो लाखों कार्यकर्ता बेलागंज में वो मेहनत करेगा तो मिलेगा ना, किससे मिलेगा? हाँ, वो सबसे ज़्यादा मेहनती है। मेहनत को कार्यकर्ता तो दमंग है, मेहनत तो करबे किया तबे ना। बेला में उससे ज़्यादा मेहनती आदमी नहीं। विश्वनाथ मेहनती है। 1990 से आपको हाथ पर रखा सुरेंद्र यादव जी को बेलागंज की जनता ने। आरजेडी से सुरेंद्र यादव को टिकट मिलने का मतलब जीत की गारंटी। जीत की गारंटी। अभी वो सांसद बन गए। आप सांसद बन गए तो फिर हेलीकॉप्टर से एगो उम्मीदवार आ गया, विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र जी के पुत्र हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ से आवे, लेकिन हम लोग को मान सम्मान वोट से जिताएंगे।
आप जिताइएगा। हाँ, जिताएंगे। अच्छा, ये बताइए, मनोरमा देवी कह रही हैं कि मैं एक तरफा जीत रही हूँ। ना उसका वोटे नहीं, 10 वर्ष एमएलसी रहा, कोई क्षेत्र में कुछ किया, उसको घर में हम गए, उसका बॉडीगार्ड हिलने तक नहीं दिया। नहीं भाई, मनोरमा देवी 12 साल है एमएलसी रहे हैं। यादव समाज तो उनके साथ है ना, ज्यादा मनोरमा देवी के साथ है। मनोरमा देवी 1% भी नहीं, मनोरमा देवी के साथ यादव 1%। ये जो 500 लोग जो घूम रहा है उनके साथ, ये लोग कौन है? विदेशी खास आदमी है, विदेशी नहीं, विदेशी नहीं, 12 चट्टी शहर घाटी मनोरमा देवी के साथ में जो घूम रहा है, शहर घाटी, 12 चट्टी और कहाँ के घूम रहा है, ये इतना के तो हम, यानी वोटर नहीं है वो, बेलागंज का सपोर्टर, बेलागंज के न सपोर्टर है, नहीं यादव नहीं है, यादव नहीं है। नहीं। और मुसलमान तो है आरजेडी के साथ है। 90%। मुसलमान आई मोहम्मद अमजद कहाँ से आ गया? वो जहाँ से आ गया, प्रशांत किशोर उसका बोले प्रकाश, अपने, उसका नेता जनसुराज का कहना है कि हम बेलागंज से जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जी खुद बोले हैं कि अगर बनता है नीतीश जी के नहीं, हमको नहीं देते हैं तो आप सुरेंद्र यादव को वोट दे दीजिए। सुरेंद्र यादव को। हाँ, विश्वनाथ यादव वो तो आउट यादव। हाँ, विश्वनाथ यादव हम लोग सम्मान करते हैं जनसुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं। सही बात, अच्छे नेता हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। और बोली विकास के काम सुरेंद्र यादव बेलागंज में। यानी आप लोग दरी धोइएगा, ये बिछाइएगा, कुर्सी बिछाइएगा, ताली बजाइएगा और नारा लगाइएगा, और टिकट मिलेगा सुरेंद्र जी के पुत्र को। तब क्या करेंगे? पुत्र में दिक्कत है, जैसे कार्यकर्ता वो है, हम ही वो कार्यकर्ता, वो विश्वनाथ भी कार्यकर्ता है। आप अच्छा ही बताइए, जीतन राम मांझी, उसकी समधन, उसका पुत्र, उसकी बहू पतोहू, वो परिवारवाद है या नहीं है? परिवारवाद तो है, परिवारवाद तो है। देखिए, आपको बता रहे हैं, मीठा मीठा गप गप खा रहे हैं, आज अब तीखा तीखा को थू थू कर रहे हैं, वो परिवारवाद है। और लालू यादव की पत्नी, लालू यादव का पुत्र, लालू यादव का एक और पुत्र, लालू यादव की एक पुत्री, लालू यादव की एक और पुत्री, उसके बाद पता नहीं कौन कौन, ये परिवारवाद है कि नहीं है? ये भी परिवारवाद है, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं है, विचारधारा है। लालू जी सब तो वही में डूबल है, मोदी का ये, दुनिया का ये, और सब तो कौन नहीं। मोदी जी तो दिया, सभी को आंख दिया, बोलने का तरीका दिया, लालू यादव ने दिया। किसी गरीब के पहले, किसी गरीब का कारण ये है कि मोदी जी जो है देश में इतना आसान नहीं होगा। टक्कर का कैंडिडेट अभी मिला है जेडीयू तरफ से, मनोरमा देवी यादव देवी टक्कर का कैंडिडेट है, इस बार आसान नहीं होगा। बेलागंज विधानसभा का क्या माहौल है? देखिए, बेलागंज विधानसभा का माहौल पहले कुछ गड़बड़ था, लेकिन अब बहुत सुधर गया है। कैसे सुधर गया? जब तेजस्वी जी कल आए ना, तो पूरे क्षेत्र में एक अब माहौल बन गया। क्या बोल दिए तेजस्वी जी जो माहौल बन गया? तेजस्वी जी बोले कि भाई एक बार इनको फिर जिताइए। इनको वो तो सांसद बन गए, तो उनको कैसे जिताइएगा? बेटे को, विश्वनाथ यादव को। तो ये राजतंत्र है जो परिवारवाद यहाँ चल रहा है, बोलिए। खैर जो भी रहे, लेकिन अब टिकट मिल गया है तो अब हम लोग तो वोट देवे करेंगे। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ, बिल्कुल कार्यकर्ता हैं। तो आपकी मजबूरी है? मजबूरी है, लेकिन फिर भी वोट वहीं हम लोग का जाएगा। हाँ, क्योंकि तेजस्वी जी कल बोले हैं कि बेला का संदेश पूरे देश में जाएगा, 2025 का चुनाव जिताना है। वोट उन्हीं को दीजिएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि नहीं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारी मन से वोट दे रहे हैं आप लोग? नहीं, भारी मन से नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर 5 साल का ही सीट था ना, हम लोग भी विचार किए हैं कि 5 साल उनका रहना चाहिए था ना यहाँ। तो 2.5 साल हुआ तो 2.5 साल फिर वही रहेंगे, क्या दिक्कत? वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। हम लोग भी माने पहले जनता कुछ था थी गड़बड़, लेकिन सब लोग अब विचार किया है कि भाई तो 5 साल का उसी को था ना। से मनोरमा देवी यादव हैं वो, मनोरमा देवी के वोट नहीं मिलेगा, यादव का एक भी वोट नहीं मिलेगा। पहले छूटा फूट माने पहले था, लेकिन अब उनका वोट नहीं है। और ये मोहम्मद अमजद जनसुराज से जो है, जनसुराज से हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत मिलेगा। मुसलमान भाई का सारा वोट माने 90% वोट इधर मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि 1900 आप इनसे सिर्फ परिवारवाद पे बात करिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये कब बोलेंगे कि मनोरमा देवी बहुत अच्छी हैं? नहीं, मनोरमा देवी यहाँ 12 साल एमएलसी रहे हैं। तेजस्वी पैदाइश हैं परिवारवाद के। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, उसके बाद उनके पुत्र, फिर एक और पुत्र, उसके बाद एक पुत्री, उसके बाद एक और पुत्री। अब लालू यादव के परिवार में और कौन कौन है जो फ्यूचर में
आरजेडी के नेता बनेंगे? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। लालू जी जो हैं विचारधारा को जिंदा रखें। क्या उनसा विचारधारा? मतलब कहने के मतलब लालू जी आज तक भी पलटू राम नहीं है, समझ गया ना। नीतीश कुमार जो है पलटू राम है, अच्छा, समझ गया ना। कल तेजस्वी जी बोले हैं भी कि हम विचारधारा को हमारे पिताजी जिंदा रखें। नीतीश कुमार जी पलटू राम है, नीतीश कुमार वापस आएंगे तो आप लोग उनको स्वीकार कीजिएगा या नहीं? काहे ना करेंगे, छोड़ देंगे, काहे करेंगे, बिल्कुल। आप लोग मौका परस्त हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मौका परस्त नहीं है। जब वो आइए जाएंगे हमारे पास, कोई शरण में गिर जाएगा तो हम लोग छोड़ कहे देंगे, उनको कहो भगा देंगे। नीतीश जी के हम लोग आदर करते हैं, आइए हमारे साथ पार्टी में आइए, ऐसा कोई बात नहीं है। कल से हम लोग का माहौल भी बदल गया है। तेजस्वी जी जिस समय से आए हैं ना, उसमें तेजस्वी जी हाथ जोड़ के बोले कि भाई हमको हम सुनने में आ रहा है कि पर्दा के पीछे से नीतीश जी से एक बार और बात हो रही है और शायद एक बार और पलटी मारेंगे। तो ठीक है, वो पलटी अगर मारते हैं पलटू चाचा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के दरवाज़ा खुला हुआ है, आए स्वागत है, आदर पूर्वक हम लोग उनको बुलाएंगे। पलटी मारेंगे तो चीफ मुख्यमंत्री के दावेदार वो रहेंगे या तेजस्वी यादव रहेंगे? नहीं, 2025 में तो तेजस्वी यादव रहेंगे। तेजस्वी यादव रहेंगे, हाँ, अभी आएंगे तो अभी वही रहेंगे नीतीश जी, लेकिन 2025 में हम लोग तेजस्वी यादव के एक बार पूरे बिहार हम लोग बदलाव चाहते हैं। एक बात और, कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं मिलता है? कार्यकर्ता जिंदगी भर दरी बिछाएगा, कुर्सी बिछाएगा, ताली बजाएगा, नारा लगाएगा। हम लोग तो टिकट मांगवे करते हैं, तो टिकट मिले तब ना हम लोग लेंगे। हम लोग तो टिकट करता मांगवे करता है, नहीं मिलने के बाद हम लोग मजबूर हैं। क्यों नहीं मिला? पैसा नहीं दिया? ना, कोई पैसा ऐसा का कोई बात नहीं है। क्यों नहीं मिला टिकट? क्यों कार्यकर्ता को क्यों नहीं मिला? हेलीकॉप्टर से क्यों आ जाता है कैंडिडेट? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी कट करते हैं, कार्यकर्ता हैं तो। लेकिन 1990 से अभी तक सुरेंद्र यादव को टिकट मिलने का मतलब गारंटी कि यहाँ से वो जीतेंगे ही, टिकट का मतलब के बाद बदलेगा। लेकिन अब वो सांसद बन गए तो कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए कि या नहीं? मिलना चाहिए था, लेकिन जब टिकट मिल गया तो यहाँ वोट हम लोग देंगे। वोट दीजिएगा? जरूर देंगे वोट। अब टक्कर में कौन है? सुरेंद्र जी के टक्कर में कोई नहीं है। सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। मनोरमा देवी यादव? नहीं, मनोरमा देवी का वोट है ही नहीं है, वो केवल हवा चल रही है। यहाँ 70,000 72,000 यादव का वोट है, 70,000 मुसलमान का है। 90% मुसलमान भाई वोट देंगे लालटेन पर, और 90% आप गहराई से पता लगा लीजिए, यादव का एक वोट भी गड़बड़ नहीं होगा। बिल्कुल वोट लालटेन पर जाएगा, बिल्कुल वोट लालटेन पर जाएगा। बेलागंज से लालटेन निकल बिल्कुल लालटेन जी